हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग शून्य हो तो क्या यह आवश्यक है कि यह किसी अन्य बिंदु के परितः भी शून्य होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है कोणीय संवेग पर। कोणीय संवेग। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि कोई वस्तु है जिसका कि कोणीय संवेग अगर किसी बिंदु के परितः शून्य है तो क्या यह आवश्यक है कि किसी अन्य बिंदु के परितः भी शून्य होगा? चलिए बच्चों, हम ले लेते हैं एक हमने अक्ष ले लिया। मान लीजिए ये अक्ष है और यहां से हम कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे जो कि समझ लीजिए कि हमारा वस्तु है। हमने यहां पर हम एक वस्तु ले रहे हैं। बच्चों, हम ले रहे हैं एक वस्तु। ये रहा हमारा एक वस्तु। ठीक है बच्चों, ये रहा एक वस्तु। मान लीजिए कि ये v वेग से गति कर रहा है। ठीक बच्चों, और ये जो है ये वेक्टर r है जो कि उसका स्थिति सदिश है और मान लीजिए इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो बच्चों हम जानते हैं कि यहां पे वेक्टर L बराबर होता है m वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v। यह है बच्चों कोणीय संवेग। तो बच्चों स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि जो वेक्टर L है यानी कि जो कोणीय संवेग है वह निर्भर करता है स्थिति सदिश पर। ठीक है बच्चों, तो अगर वेक्टर r का मान यानी स्थिति सदिश का मान अलग अलग हो तो कोणीय संवेग भी क्या मिलेगा बच्चों? हमें अलग मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग शून्य है तो वह बाकी अन्य बिंदुओं के सापेक्ष भी शून्य हो। तो बच्चों यह जो प्रश्न है कि क्या यह आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वह अन्य बिंदुओं के सापेक्ष भी शून्य हो। बशर्ते बच्चों यहां पर थीटा का मान यानी जो कोण है जो वेक्टर r और वेक्टर b के बीच का कोण होगा वह 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों की जो जिस बिंदु की बात हो रही है उनके लिए वेक्टर r और वेक्टर v एक ही रेखा पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा या थीटा का मान 180 होगा। और हम जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं m r v साइन थीटा। तो अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा, तो कोणीय संवेग 0 हो सकता है। या थीटा 180 हो गया तो भी साइन 180 शून्य हो सकता है। तो बच्चों अगर हम अन्य बिंदुओं की बात करें तो अन्य बिंदुओं पर यह आवश्यक नहीं है कि कोणीय संवेग 0 हो। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।